अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नए साल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन साल के आगाज़ होने के बावजूद बदला कुछ भी नहीं है। मुल्तान के आवाम को ये बात कहें तो सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनमें भी बेहतरी नहीं आ सकी। हस्पतालों में अद्वियात की बात करें तो अद्वियात का शदीद बहरान चल रहा है, और उसके साथ साथ मार्केट्स में बात करें तो जो बुनियादी अद्वियात हैं उनकी शार्टेज चल रही है, ब्लैक में फ़रोख्त जारी है, जिसके बायस मरीज़ों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल, मुल्तान चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल और दीगर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की सूरत हाल क्या है, लोगों को किन परेशानियों का सामना है। हम इस वक्त निश्तर अस्पताल के बारे में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र। अद्वियात कोई सरकारी मिल रही हैं या बाहर से ले रहे हैं लोग? बाहर से ले रहे हैं, अंदर से कोई चीज़ नहीं मिल रही। अंदर से दवाइयाँ नहीं मिल रही? बाहर से ले रहे हैं जी। बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा महंगी होंगी। बाहर क्या करें, मजबूरियाँ लेनी पड़ती है। अंदर कहते हैं, लिख के देते हैं, कहते हैं बाहर से ले आओ। लिख के दी जाती हैं कि बाहर, कहते हैं बाहर से ले आओ। सुरानी तक कहते हैं बाहर से ले आओ। ठीक है। हाँ जी। बाकी अस्पताल के अंदर कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ चेक कर रहे हैं। सिर्फ चेक करें, अस्पताल के अंदर कुछ नहीं मिल रहा। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है निश्तर हॉस्पिटल, अद्वियात की क्या सूरत हाल है? लोगों को मिल रही है, मरीजों को? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रही। दवाइयाँ तो बाहर से लिख के आ रही हैं। कोई 3 महीने हो गए हैं, सरकारी दवाई बंद हो चुकी है। ना तो सुनाई आ रही है, ना कोई मेडिसन तक मिल रही है। तक नहीं मिल रही, कुछ तक भी नहीं मिल रही। इंसुलिन भी नहीं मिल रही लोगों को? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रही। बाहर से हर कोई दवाई लेके जा रही है। दवाई लें या मरीजों की गिज़ा पूरी करें, कुछ भी नहीं हो रही हमारे से। तो लोग तो काफी ज्यादा परेशान होंगे। बिल्कुल परेशान तो साफ ज़ाहिर है, इतनी महंगी चीज़ें होती है तो परेशानी तो उठानी पड़ेगी। मार्केट में भी काफी महंगी हो गई हैं दवाइयाँ। बिल्कुल महंगी हैं दवाइयाँ जी। हुकूमत को इस बात का कोई ख्याल नहीं है? हुकूमत को क्या ख्याल है? हुकूमत आपस में पहले लड़ेगी, बाद में इनका गरीबों का ख्याल करेगी ना। हुकूमत को इस बात की कोई परवाह नहीं है। ये इस वक्त गुफ्तगू जाना, और भी लोगों से बात करेंगे। भाईजान, आप अद्वियात लेके जा रहे हैं, अस्पताल के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही? नहीं, मिल रहे हैं, मगर जो बाहर की दवाई है वो हमने बाज़ार से लेनी होती है। लेकिन हुकूमत पंजाब कहती है कि हमने फ़ंड दिए हैं और तमाम दवाइयाँ मिल रही हैं। सर, हम जब इमरजेंसी में गए हैं तो उन्होंने हमें दवाई दी है। उसके बाद जो हम वार्ड में दाखिल हुए हैं, उसके बाद हमें ये दवाई बाहर से लेनी पड़ी है। वार्ड में नहीं है, इमरजेंसी की मिल रही हैं दवाइयाँ? जी जी, इमरजेंसी में मिली है, वार्ड में नहीं मिल रही। वो कहने के ले आए बाहर से। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? बस देखिए सर, हुकूमत को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो हम गरीब लोग यहाँ पे आते हैं, हम बहुत मजबूरी से पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे करके आते हैं। हमारे पास दवाई के होते हैं या नहीं होते, मगर थोड़े से अभी मेरे अकाउंट में खरीदे, मैंने वो निकलवाए हैं। इसके बाद पता नहीं अब क्या बनता है। इस वक्त लोग बता रहे हैं। वजन, क्या हाल है आप? अस्सलाम सर जी। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ फराहम करने के हवाले से हुकूमत पंजाब बार बार दावा करती है कि हमने अरबों रुपए के फ़ंड दिए। क्या समझते हैं, निश्तर अस्पताल, कार्डियोलॉजी और बाकी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयाँ मिल रही हैं? सर नहीं मिल रही। जो दवाइयाँ, जो महंगी दवाइयाँ वो हम लोग बाहर से ले रहे हैं, जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो हम अंदर से देते हैं हम लोग। और जो भी महंगी दवाई है, जो भी अच्छी दवाई है, वो हम लोग बाहर से रिसीव कर रहे हैं। तो आम लोग आते हैं, मिडिल क्लास आती है, गरीब लोग आते हैं, वर्किंग लोग आते हैं, काम करने वाले, तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर से दवाइयाँ खरीद सके इतनी महंगी। सर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए बहुत अच्छा फंड दे और अपने इंतजामिया को भी ठीक करें, ताकि जो बाहर गरीब लोग हैं उनकी हेल्प हो सके। मार्केट में भी दवाइयों के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। ज़्यादा हो गया सर, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। गरीब आदमी भी ये चीज़ नहीं रिसीव कर सकता। आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो दवाइयाँ फराहम करे। वजन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। आपने भी अपने हाथों में दवाइयाँ उठाई हुई हैं और आप निश्तर जा रहे हैं, ये बोल रही है खरीदी हैं आपने? जी। तो अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। तो आपने कहा नहीं कि हुकूमत तो कहती है कि दवाइयाँ दें? उन्होंने कहा कि है ही नहीं, नहीं, वो ना बारू लेकर देती है बाहर का लेके देते हैं। जी। बाहर पे तो काफ़ी महंगी हैं, कास्टली पड़ी होंगी, 1225 आई है 1225 रुपए की, और मजीद अभी मेडिसिन लेनी होगी, जी। तो फिर आम आदमी के लिए तो मुश्किल होगा। बिल्कुल जी। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? उसको बोलो ये दवाई बारू लेके आने। वो कह रहे हैं कि हुकूमत से कहें कि दवाइयाँ। वजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात करें सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के हवाले से, हुकूमत कहती है हमने अरबों रुपए का फ़ंड दिया। क्या समझते हैं, लोगों को दवाई? ये सिरिंज तक मोल ला रहे हैं, सिरिंज तक। हम लिया से आए हैं, हमने वहाँ कोई चीज़ मोल नहीं ली थी, मगर यहाँ हर चीज़ मोल लेनी पड़ी है। सिरिंज तक मोल लेनी पड़ रही है। इस तरह में आया कि यहाँ पे बेहतर इलाज होगा, लेकिन सिरिंज तक नहीं है।
हमें नहीं जी, इस वक्त इनके हाथ में सिरिंजेस भी हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त अस्पतालों में अद्वियात की तो क्या सूरत हाल होगी, जो बेसिक सिरिंज है वो भी नहीं मिल रही। हर चीज़ मंगा रहे हैं सर यहाँ से, इससे अच्छा हम प्राइवेट चले जाते। हुकूमत को क्या मैसेज देंगे जो इतने बुलंद बाग दावे करती है? सब झूठ है, आवाम के लिए, आम आदमी के लिए कोई फ़ायदा नहीं। आम आदमी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम को सिर्फ ग्लूकोज की बोतल सिर्फ लगाते हैं, उसके बाद टीका वगैरह हर चीज़ बाजार से। ये देखो बंदा सुरंजे लेके जा रहे हैं, हल्के अस्पताल में सुरंजे तो मिलनी चाहिए ना यार। ये लोग मेरे ख्याल है पैकेट बना के घर ले जाते हैं, यहाँ यूज़ नहीं करते किसी के लिए। हम लोग बड़े परेशान हैं इधर से यार। फंड आया था लेकिन वो कहते हैं मरीजों की तादाद तो ज़्यादा। मेरे ख्याल है उन्होंने अपनी जेब में रख लिया होगा हुकूमत वालों ने। ये चोर हुकूमत है, हम इधर क्या करें? हुकूमत, हम तो गरीब आदमी वोट मांगने के लिए हमारे भीख मांगते हैं, ऐसा कि खड़े हो जाते हैं, हमें 2 वोट दो। यहाँ आते नहीं है, हम परेशान है। इधर आए गरीबों से पूछेंगे, रोटी भी मिल रही है यहाँ पे। अगर आके गरीब रोटी भी देता है तो बेचारे वो भी लंगर के ज़कात फंड में आ जाते, ठेकेदार दे जाते हैं बेचारे। यहाँ तो हम खुद परेशान हैं। अब दवाइयाँ लेने जाएँ, एक टेस्ट मेरा अभी मैं लेके जा रहा हूँ 1800 रुपये का, मैंने ब्लड टेस्ट किया है। यहाँ इतनी बड़ी मशीन है, 1800 का टेस्ट अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपने में। 1800 का टेस्ट अभी करा के यूरोग्राफी लगवाई है मैंने, वो 7000 मांग रहे हैं। अब बताओ, यहाँ पे कपड़ा भी जाके बैठे हम गरीब लोग। जो सरकारी मशीनरी है उनके भी सरकारी वो तो उनके लिए ना, जो सरकारी बंदे होंगे, हमारे लिए तो नहीं है ना। सरकारी नवाज शरीफ के होंगे, इमरान खान के होंगे, जो भी बैठे उनके लिए होंगे। हमारे तुम्हारे लिए, गरीब के लिए तो कुछ नहीं है ना। गरीब के लिए सिर्फ अल्लाह बैठा हुआ है। आप लोग आते हैं ना सिर्फ हमारी हमदर्दी के लिए आ रहे हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा करेंगे तो ज़िंदगी में हमारा सब कुछ चलेगा। ये गरीब लोग दवाइयाँ ले जा रहे हैं, इनसे पूछो कि ये क्या कर रहे हैं। ये फुटपाथ पे सोए पड़े हैं बेचारे, गांव से आते हैं। वो देखो बंदे ने दवाई उठाई हुई है, उसके पास पूछो तो ये बोतल पानी की भी नहीं है इधर पीने के लिए। फिल्टर भी सफा नहीं होते सही माने। सरकार लेकर टेस्ट सब कुछ बाहर से कराना है। बाहर से करवा रहा हूँ सरकार। अगर मेरे पास इतनी रिपोर्ट होती मैं आपको दिखाता मैं कितने पैसे में। अभी तक मैंने 40,000 उधार मांग के मैंने लगाए हैं किसी से। और अभी तक इलाज होना है। अभी तो मैं कहता हूँ अभी शुरू है जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी नर्स को आती है, वही पुरानी सुरंज ले आती है, उसको लगा के देती है। मैंने कहा अभी बाजार से सुरंजें लेके आ रहा हूँ, पुरानी सुरंज से वो काम कर रहे हैं। बताओ, ये पुरानी सुरंज मैंने अपनी लगाई तो क्या बच्चे, एक मिसाल है एक बंदा बीमार है, उसको कैंसर है, मैंने अपने बच्चों को लगवा दी, रहेगा? नहीं, वो सिरिंज तो लगाई नहीं जी, नई सिरिंज होनी चाहिए, तो नहीं रूल्स हैं यहाँ। सर जी, नहीं लगा रहे सुरंज। बस ये एक देखे वही। अभी तक सुरंज भी कम से कम निश्तर में सुरंज तो होनी चाहिए ना सर। अब ये सुरंज भी नहीं है उनके पास। अब कहाँ जाए हम लोग? या फिर ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, इनको खुदा खराब करेगा इंशाल्लाह ताला। हम मुंह से कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे सर। आप आवाम का गुस्सा देख रहे हैं कि सिरिंज तक नहीं मौजूद, और ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग परेशान हैं। हुकूमत से मुतालबा करेंगे वो फंड जारी करे, दवाइयाँ दे, ताकि आम आदमी को मिल सके। बुजुर्गों, आप बताइएगा, आप देखिए एक 10 रुपए के नाल ये कितने के, वो कहते बाजार से ले आ। बाहर जाएं। हाँ, अंदर नहीं है। सुबह से हम घूम रहे हैं, बात भी नहीं सुनते। अभी मुश्किल से मैंने कहा कि लिख दो, खुदा के बंदे हम बाहर से ले आए, उन्होंने लिख दिया। सरकारी अस्पताल में लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ बेहतर इलाज होगा, फ्री इलाज होगा। खान से हम इधर, उन्होंने रेफर कर, इधर आकर वही हाल है। क्या करें हम? ना वहाँ सेहत का बेहतर निज़ाम है, ना जहाँ पे है। सब यही की तरह क्या, वहाँ परेशान है। बस परेशान है तो खुद, सब परेशान है। हम खुद परेशान है। इसमें क्या है, इसमें पता नहीं 20 रुपए की, 100 की, 50 की, ये भी इनके पास नहीं। इन्होंने दवाई लेकर गए, टीका लेकर गए, उन्होंने कहा कि सिरिंज ले आओ वापस, फिर इधर से सिरिंज लेकर गए, सिरिंज भी नहीं है उनके पास। क्या करें हम? सिरिंज तक मौजूद नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा लें क्या सूरत हाल है। जी भाईजान। भैया 3 दिन हो गए मेरे पेशेंट को, छाती का मसला है। एटम और जो क्लीनर है ना, वो विंटोलिन है, वो भी हमसे बाहर से मंगवाते हैं। वो जो टेस्ट करवाते हैं वो भी अंदर से पैसे लेते हैं। ये तो मैं टेस्ट करवाए 310 रुपये लिए उन्होंने। ये देखो, कोई भी सहूलत नहीं है। जो इमरजेंसी में बैठे हैं नर्सें वगैरह, कोई क्वालिफाइड, कोई डिस्पेंसर, कोई डॉक्टर नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि टेस्ट के भी पैसे हैं, अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं, हर चीज़ अस्पताल फराम कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा है। ये तो गवर्नमेंट नहीं है ना, गवर्नमेंट का एक नाम है इधर। ठीक है, इसी वजह से हम प्राइवेट चले जाएं। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का करम है। सरकारी अस्पताल आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं कि आवाम का मुफ्त इलाज हो, मुफ्त अद्वियात मिल रही है यहाँ पे? नहीं मिल रही यहाँ पे जो है ना, मेरी सिस्टर को तकरीबन 25 दिन हो गए यहाँ, तो उसको टेटनस का मसला हुआ है। तो फिर डॉक्टर साहब ने लिख कर दिया कि ये इंजेक्शन लगवाएं टेटागाम्पी। तो वो अंदर से इन्होंने लगाए, वो तकरीबन हमें 27,000 रुपये के मिले। तो वो हमने बाहर से लगवाए। तो जो भी चीज़ हमें दरकार होती है वो बाहर से मंगवाते हैं। अभी ये लिख कर दिया, यहाँ मैंने घंटा घर तक जो घूम कर आया हूँ, ये कहीं से भी नहीं मिला मुझे। जो आपको मेडिसिन लिख के दिए ये नहीं मिल रही? ये नहीं मिल रही, बाहर से भी नहीं मिल रही और अंदर से भी इनके पास नहीं है।
तो मैं 1 घंटे से ये ढूंढ रहा हूँ, अभी नहीं मिल रही मुझे। मार्केट में भी शॉर्टेज है, अस्पताल दे नहीं रहा। ये अस्पताल दे नहीं रहा। तो फिर हुकूमत तो क्या मैसेज देंगे इस मौके पर? लोग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आप खुद भी परेशान हैं। हम यही मैसेज देंगे कि इसका नोटिस लिया जाए और गरीब आवाम के बारे में कुछ सोचा जाए। आम आदमी के बारे में सोचा जाए। एक और भाई हमारे समझ, वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सरकारी अस्पताल बनाए गए थे कि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी, फ्री अद्वियात मिलेंगी। सहूलत नहीं है, ये सारे मेडिसिन हमने बाहर से लिए हैं। अंदर ना कोई सुई है ना कोई इंजेक्शन है। हमारे मरीज़ हैं वो भी सारी मेडिसिन बाहर की। बाहर के मेडिसिन ले चुके हैं। तकरीबन हमारा एक रात में तकरीबन 20,000 लग चुका है। 20,000 आपको लग चुके हैं और सरकारी अस्पताल में आप आए थे कि यहाँ पर मुफ्त इलाज होगा, लेकिन सिर्फ वही डॉक्टर की फीस बचती है गरीब आदमी को, वही हम लालच करते हैं। गरीब आदमी है, हमें जो है ना वो डॉक्टर की फीस बच जाएगी, बाकी मेडिसिन टोटल बाहर से हैं। बाकी वो सारी महंगी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं और बाहर से सारी बाहर से। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को परवाह नहीं है कि सरकारी अस्पतालों के बारे में दावे तो बहुत करती है कि हम जी बहुत सहूलियात दे रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनके दावे ही हैं बस, खाली वो धरे के धरे हैं। खाली दावे ही हैं और लोग मुतमिन नजर नहीं आ रहे। हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की सूरत हाल के हवाले से बात करें, हमारे साथ और भी लवाकिन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक सर। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरगढ़ जिले से, मुजफ्फरगढ़ जिला। मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। यहाँ पर आप कौन है, ज़ेरे इलाज है आपका? मेरे इलाके से मारर शाह सियाल है थे और दस्ती है। अच्छा, यहाँ पर अद्वियात वगैरह नहीं मिल रही? नहीं उधर नहीं मिलती भाईजान। नहीं मिल रही? नहीं। अब कितने की अद्वियात खरीद चुके हैं आप? अब तकरीबन 20-30 दिन रहेंगे। अच्छा, अब रोज़ाना अद्वियात बाहर से लेनी पड़ती हैं, अस्पताल में कुछ नहीं मिल रहा? कैसे नहीं मिलती, सुरांजी नहीं मिलती थोड़ी, हर शे बाहर जड़ चढ़े लेके दे देन बाहर हो गया ना भाज के बस। सिरिंज तक नहीं मिलती, हर चीज़ बाहर से लेनी पड़ती है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भैया। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की सहूलियात मिल रही हैं, नहीं मिल रही? नहीं मिली नहीं मिल रही। परेशानी का सामने है। जी। तो ये इंतज़ामिया क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। कुछ भी नहीं कर रही। आम आदमी की परवाह नहीं है उसे? नहीं है। आम आदमी की परवाह नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? अद्वियात के हवाले से सरकारी अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? अद्वियात के हवाले से कुछ भी अंदर से नहीं मिल रहा। तकरीबन 95% जो मेडिसन है बाहर से लेनी पड़ती है। हमें आज तकरीबन 20 दिन हो गए, यहाँ पे कोई भी चीज़ इतनी ख़ास अंदर से नहीं मिल रही। 95% छापा उठाया हुआ है अद्वियात का। अद्वियात हैं। हाँ जी। तो लोग कहते हैं सिरिंज तक नहीं मिल रही यहाँ पर। हाँ जी, रात तो IV साइड भी हमने बाहर से लिया। सुरंज तक 20 cc जितनी भी सुरंजेज हैं ना, हमने बाहर से लिए हैं। हाँ जी, हर चीज़ बाहर से ली है, ये सूरत हाल। को भाई भी मुझे, भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आपने भी अद्वियात का थैला उठाया हुआ है, अस्पताल में नहीं मिल रही अद्वियात? नहीं, दवाई बाहर से मिली है दवाई। आपके तो कई हज़ार रुपये खर्च हो गए होंगे। जी जी। तो हुकूमत जो बार बार कहती है कि हम अद्वियात फराम करें सरकारी अस्पतालों में, तो हुकूमत वैसे दावे कर रही है? ऐसी कर रही है, ऐसे नहीं कर रही फिलहाल, दवाई बाहर से लेके आ रही है। आप दिखा सकते हैं कि ये इस वक्त यहाँ पर इनके पास ये अद्वियात हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस हद तक परेशान हैं। आम आदमी सरकारी अस्पताल में आता है इलाज कराने के लिए, लेकिन हर चीज़ उसे बाहर से लेनी पड़ती है। लिख के दे देते हैं और पेशेंट, मरीज भी परेशान है और पेशेंट भी परेशान, ऊपर वाले भी बस आ रहे हैं जा रहे हैं, ये चक्कर लगवा रखा है इन्होंने। तो ये हुकूमत जो दावे करती है कि हम, ये फजूल है सब। हुकूमत को आम आदमी फिक्र नहीं है? कोई फिक्र नहीं है, ये उसके लिए है जिसका डंडा चलता है या कलम चलती है। बाकी आम आदमी इसी आम तरह आदमी के लिए सिर्फ धक्के हैं, बाहर से अद्वियात ले रहा है, महंगी बाहर से ले रहे हैं। तो जी फिर आम आदमी की हालत के बारे में हुकूमत बेफिक्र है, परवाह नहीं है? उसको कोई परवाह नहीं, उनको ये पता हमारा खजाना भर है। ये टेस्ट ना डॉक्टर साहब बाहर के लिख के देते हैं माशाल्लाह, बाहर के। अगर क्योंकि उनका तो वहाँ ताल्लुक होगा ना टेस्ट देने के लिए, वहाँ से उनको आदियत पैसे मिलते हैं, उनके कमीशन होते हैं। टेस्ट लोग भी बाहर के लिख के देते हैं। मेरे से कसम उठवा, मैंने 1800 रुपये की मैंने लगवाई है, ठीक है। टेस्ट भी बाहर के लिखते हैं, इनका है। अगर कि गरीब का बच्चा आ गया तो उसको नहीं देखते ये। एक एक टेस्ट जो भी बंदा यहाँ बच्चे खड़े होते हैं उनके, वो आके लेते जी फलान डॉक्टर के पास चलो जी, फलान डॉक्टर ने फलां का लिख दिया है। इतनी बड़ी अस्पताल है यार, टेस्ट के लिए भी नहीं है कोई तरीकाकार। तुम तो गैर मुल्क से ऑपरेशन करवाने जाते हो, अपने बच्चे, ये मुल्क के बच्चे जहाँ में हमें टैक्स पड़ता है, ये कहाँ जाए? ये बच्चे भी तो पाकिस्तान के बच्चे, इनको भी तो बोलना चाहिए, इनको। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा बरहम नजर आए हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है जनाब। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मिल रही है, नहीं मिल रही? बाहर से मिल रही है। बाहर से? हाँ जी। अस्पताल में क्या हो रहा है? अस्पताल में सिर्फ ऑपरेशन किया है, उसके बाद 12,000 की दवाई मैंने बाहर से ली है।
12,000 की आप ले चुके हैं मेडिसिन? अब तक ले चुका हूँ। मजीद भी अभी मजीद अभी मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ, उधर ही है। हाँ जी। जो हुकूमत दावे करती है कि हम सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं, आवाम का बहुत ख्याल कर रहे हैं, तो वो खाली वादे ही हैं। वादे क्या करेंगे, इधर वो तो नहीं ना आ सकते, इधर तो ये कर रहे हैं ना। आम आदमी की फिक्र नहीं है इन्हें। आम आदमी देख लो, तुम्हारे सामने है। 10 रुपए की चीज़ भी इधर लेने आनी पड़ती है। 10 रुपए की जो चीज़ है वो सुरंजा है ना टीके की, वो भी इधर से मिलती है, उधर नहीं है। जी इस वक्त सूरत हाल आप जान रहे हैं हम। जी भाईजान आप कुछ मजीद कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं तकरीबन 20 दिन हो गए यहाँ आया हूँ। मेरे भाई को ना चेस्ट का प्रॉब्लम है। तकरीबन 85,000 के मैंने 20 दिन में टेस्ट करवाए हैं बाहर से। 85,000 के टेस्ट सिर्फ कराए आप? और तकरीबन 1,20,000 में यहाँ लगा चुका हूँ 20 दिन में। बाहर की मेडिसन और टेस्ट मशीनें क्या कर रही हैं? बस छोटे जो टेस्ट हैं यहीं हो जाते हैं, जो जितने बड़े भी टेस्ट हैं वह बाहर से हो रहे हैं। कोई भी एक यहाँ से नहीं हो रहा बड़ा टेस्ट। हाँ जी। अद्वियात अलग आप ले रहे हैं? अद्वियात तो सारी तकरीबन बताया ना 95% हम बाहर से ही ले रहे हैं। हाँ जी। आप गुफ्तगू जाने मुझे कह रहे हैं कि ना तो यहाँ पे कोई प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं और ना ही अद्वियात मिल रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस हद तक परेशान हैं। वजन क्या हाल है आपके? सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की क्या सूरत हाल है? अद्वियात क्या है जी सर जी, दवाइयाँ तो मैं ये बाहर से ही लेके आ रहा हूँ। कोई छोटी मोटी चीज़ चाहिए तो वो अंदर से दे देते हैं, बाकी सब चीज़ें क्या चीज़ बाहर से मिलती है? हाँ जी, बाहर से ही ले रहे हैं। आम आदमी तो परेशान होगा, लोगों के पास सब कम पैसे होते हैं, इतनी महंगी अद्वियात कैसे खरीदते होंगे? बस अल्लाह ही करम करने वाला है, समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। क्या बनेगा जी इस वक्त जान है। वजन क्या हाल है आपके? ठीक से खैरियत से। अद्वियात मिल रही है नहीं मिल रही? नहीं सर, इधर से तो थर्मामीटर भी नहीं मिल रहा, उनको बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर भी नहीं है। और ऑक्सीजन के लिए जो नाली है, भाप के लिए जो नाली वगैरह है, सब कुछ बाहर से। सुरंज भी नहीं है। ये देखे 10 सीसी की सुरंज उन्होंने लिखी है, उधर से ले आए। ये आदमी के हाथ में पर्ची है, उनको लिख के दी गई है कि ये मेडिसिन आप बाहर से ले आएँ और इसमें सिरिंजेस भी शामिल हैं कि अब सिरिंज भी मौजूद नहीं है अवेलेबल, तो आप जाएँ और मेडिकल स्टोर से लेके। जी आम आदमी क्या बनेगा इस मुल्क में? देखिए जी क्या बनता है। हुकूमत तो कोई परवाह नहीं है। हुकूमत को क्या है, वो तो घर बैठे हैं, उनको क्या परवाह। आम आदमी परेशान है। आम आदमी परेशान है। भाई आपने भी अपने हाथ में ये टीका लिया है 12,500 रुपए का। ये टीका तो कोई चीज़ भी नहीं दे रहा है यहाँ ना। जो भी जाते हैं आगे से कहते हैं है ही नहीं दवाई, जाओ पर्ची लिख के दे देते हैं, जेब में पर्ची है, जाओ मेडिकल स्टोर से जाके ले आओ। बस ये सिस्टम चल रहा है। आपका मरीज़ कौन से वार्ड में है? मेरा मरीज़ सीरियस था, लेडीज़ केस था ना, तो बच्चा था, एक फौत हो गया, एक जिंदा है, वो भी आईसीयू में रखा हुआ है, लेकिन उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सुबह वो लगा के ऑक्सीजन रखी हुई है, बस ठीक है, काम चल रहा है। सिर्फ एक इंजेक्शन 12,000 का लेके आए हैं। सरकारी अस्पताल में इस वक्त आए थे ताकि इनको मुफ्त अद्वियात मिलने, लेकिन अब चीज़ें बाहर से लेके आए। मैं भावलपुर से आया हूँ यहाँ। गरीब बंदा क्या करे, 3 बंदे हैं, सारा कुछ खाना पीना देख लें आप। 3-4 दिन में 25,000 रुपये लग गए, देख लें आप बंदा क्या करे। ये इस वक्त क्या हाल है जी बुजुर्गों? खैर खैर ठीक ठाक। दवाइयाँ शवाइयाँ मिलती है? मैं को नहीं मिलती है भैया? नहीं मिल रहा है, दवाई आपकी दी है, दाखिल है वो आपकी दी है, मरीज पिया है, रोजाना टेस्ट है, पिया कैसे नहीं आ रहा, मिल गया नहीं, मरीज ए टू देती गया, कुछ भी नहीं आ रहा। आप बताएं क्या हाल है जी आप? अल्लाह का एहसान है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की क्या सूरत हाल है? बस नाम के सरकारी अस्पताल है, बाकी प्राइवेट खाता है। ये पूरी दवाई बाजार से लेके आते हैं। ये इनके पास भी एक पर्ची है। आपका भी मरीज निश्तर में है? जी निश्तर अस्पताल 6 नंबर वार्ड में है। 6 नंबर वार्ड में है और ये भी अपने हाथ में पर्ची लेके घूम रहे हैं और मेडिसिन लेनी है इन्होंने बाहर से। अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है। अपने मरीज़ की अगर आप मज़ीद सेहत तंदुरुस्ती चाहते हैं तो बाहर से मेडिसिन लेके आएँ, तो जिससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे क्या सूरत हाल है। वजन क्या हाल है आपकी? सारी दवाई बाहर दी लिखी है। पर्ची निश्तर की, दवाई बाहर की? जी है, निश्तर की दवाई। टेस्ट भी सारा बिल्कुल सारे टेस्ट बाहर के पैसे नाल कर रहे हैं। पैसों से टेस्ट जो हो रहा है पैसे 300-400 रुपया फीस है, ये वो ले रहे हैं। मैंने 7.5 महीने हो गए घूमते आई थे। मेडिसन सारी बाहर दी कराई है मेरे को। मैं तो पर्चियाँ दिखा देना सारी बाहर। दवाई यहाँ से नहीं मिलती? नहीं, यहाँ से कोई मिलती नहीं। हुकूमत तो दावे बहुत करती है कि हमने अरबों रुपए का फंड दे दिया, हम अस्पतालों को बेहतर कर रहे हैं। लत टुटी हुई है, ऑपरेशन दे वो जरा शिकंजा जिहा लेंदे ने वो भी पैसे नाल मंगाया ने। जरा शिकंजा ने वो भी पैसे नाल, हर चीज़ पैसों से, पैसे से बाहर दे। हुकूमत को परवाह नहीं है कि आम आदमी के क्या हालात हैं? ना कोई 1 रुपया का फायदा भी नहीं ना जी। बस आना, डॉक्टर चेक किया, ठीक किया, ना किया ना किया। अस सवेर के 8 बजे दे आए हैं, तो हुण शाम का टाइम हो गया, हूँ रिपोर्ट मिली है।
गल भी अंदर कोई नहीं सुनता। मेडिसिन सारी बंद बाहर लिखते। कहाँ से आए हैं? शोरकोट हुई। शोरकोट जंग से। जी हाँ। यहाँ पर आए थे कि बेहतर इलाज होगा, जी हाँ। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई नहीं, परवाही कोई नहीं, किसी ने कोई दवाई नहीं मिल रही। दवाई सारी बाहर दिख रहा है जी। सारी दवाएं बाहर से मंगवा रहे हैं, इनका ये कहना था, और लोग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात आवाम को नहीं मिलती, क्या कहना चाहेंगे? वजन मैं बाहर मेडिकल स्टोर पर हूँ यहाँ पर, जबकि आते हैं यहाँ से लेने बाहर दवाई। कुछ मरीज़ होते हैं अजमत से जिनके पास सिरिंजेस के पैसे भी नहीं होते। इवन ये गवर्नमेंट अस्पताल है, जबकि उनके आई डी कार्ड में से पैसे निकाल लेते हैं। सेहत जो इंसाफ सेहत प्रोग्राम इन लोगों ने लॉन्च किया था, उसमें पैसे निकल जाते हैं, बट इवन सिरंज है वो भी ये नहीं देते। सिरिंज तक बाहर से लोग आपके पास आते हैं? मैं मेडिकल स्टोर पर सिरंजेस तक ये बाहर लेने आते हैं, और बेचारों के पास पैसे नहीं होते, उधर आई डी कार्ड में से निकाल लेते हैं, इधर देते नहीं हैं। उनको मजबूर और दलील किया हुआ है इन लोगों ने, और कुछ नहीं। इस वक्त कह रहे हैं कि मेडिकल स्टोर पर जो लोग आते हैं वो सिरिंज तक उनके पास पैसे नहीं होते, लोग इतने ज़्यादा परेशान होते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई बेहतरी आई है अस्पतालों में? बिल्कुल बेहतर है। मुतमिन है आप? दवाइयाँ मिल रही हैं? दवाइयाँ मिल रही हैं। चले एक नतीजा तो सामने आया कि वो ये कह रहे हैं कि भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक भाई। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई दवाइयाँ मिल रही हैं या परेशानी है? नहीं मिल रही। लोग परेशान हैं? जी बहुत परेशान है, नहीं मिल रही। सरकारी अस्पताल में तो लोग आते हैं कि यहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा फ्री में, लेकिन ये भी यहाँ भी नहीं मिल रहा। पहले तो एक दो सुरांज टीके वगैरह दे देते, अब तो वो भी बंद कर दिए हैं। अब हर चीज़ बाहर से लेनी है? बाहर से लेनी है। चाहे आम आदमी की जेब में पैसे हो या ना हो, बाहर से लेनी है। बाहर से लेनी है। ये आपने गुफ्तगू जानी, सरकारी अस्पतालों के हालात सुने, लोग मुतमिन नहीं है। हुकूमत दावे करती है कि अरबों रुपए के फ़ंड जारी किए, हुकूमत दावे करती है कि हमने मरीज़ों के लिए दवाइयाँ मुफ्त कर दी, लेकिन अस्पतालों में सिरिंज तक मौजूद नहीं है। लोग सिरिंज भी बाहर से लेके आते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल है। एक और भाईजान, हुकूमत दावे करती है कि हम अरबों रुपए की दवाइयाँ दे रहे हैं और आप दवाइयाँ लेके बाहर से आ रहे हैं। बस ये देखें आपके सामने है, ये अभी 500 लगा है। ये दवाई है, इंजेक्शन है, और ये देखें सिरिंज भी आपने बाहर से लिए। ये देखें, ये भी बात सिरिंजें तक लोग बाहर से लेके आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि मज़ीद क्या मिल रहा होगा। बाकी मेडिसिन तो दूर के बाद सिरिंज भी नहीं मिल रही। कोई चीज़ तो अंदर से मिल जाए, चलो कुछ तो मिल जाए। हम और भी बात करेंगे। क्या हाल है जी आप? जी ठीक ठाक। हुकूमत दावे करती है कि हमने अरबों रुपए के फ़ंड रिलीज़ किए, अद्वियात के लिए बजट मुख्तस किया, लेकिन लोग कहते हैं कि सिरिंज तक नहीं मिल रही। ऐसी सूरत हाल है? नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। आप इसको पॉजिटिवली देखें तो बहुत अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अंदर मिल रही हैं, और ये कुछ लोगों को ना आगाही नहीं है कि अंदर कहाँ से सामान मिलता है, कैसे केयर होती है। वो खुद अपनी मर्ज़ी से बाहर से ले लें तो एक अलग बात है। लेकिन हमने लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात की, अब तब तक 50 लोगों से बात कर चुके हैं, सबका ये सेम ये था। देखिए, मैं कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन ना हमारा भी मरीज़ है अंदर, उसके डायलिसिस हुए हैं रात, तो बिल्कुल केयर हो रही है। चलिए अच्छी बात है। डायलिसिस वार्ड में वो कह रहे हैं कि अद्वियात मिल रही हैं, वो सूरत हाल से मुतमिन नजर आए। लेकिन हमने ज़्यादातर मरीजों से बात की तो लोग शिकवा करते नजर आए कि अद्वियात का काफ़ी ज़्यादा बुरान है और हुकूमत इसका नोटिस ले। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अद्वियात के जो बुरहान चल रहा है सरकारी अस्पताल में, आपको सूरत हाल दिखाई। अब हम ज़रा मार्केट में जो इस वक्त सूरत हाल है उससे हम आपको आगाह करते हैं कि लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं सर। अद्वियात के हवाले से बात कर रहे हैं, किस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कितनी परेशानी का सामना है? सर परेशानी, अवाम तो सर मर रहे हैं, आप परेशानी की बात कर रहे हैं। हुकूमत तो ऐसे है जैसे हुकूमत नाम की कोई चीज़ है नहीं, हुकूमत तो सोई हुई है। किसी चीज़ जिस इदारे में चले जाओ, जिस चीज़ को उठा के देख लो आप, आपको सब कुछ ऐसे मिलेगा कि जैसे कोई एक दूसरे को बंदे को खा रहा है। ये नहीं, किसी चीज़ का एहसास नहीं है। मार्केट में जिसके पास पैनाडोल पड़ी है ना, एक सिंपल सी पैनाडोल की बात ले रहे हैं आप, वो जिसके पास पड़ी वो कह रहा है मेरे पास जो पड़ी है ना, ये लाख की है ना, ये 5 लाख की हो जाए। उसके आवाम मर रही है, उसका कोई एहसास नहीं है। उसका ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हर चीज़ सर ब्लैक। कंपनी के रेट्स कुछ हैं, कोई पूछने वाला कोई इदारा नहीं है। MNA MPs के जो जिनकी जिम्मेवारी बनती है, उनके जेबों में पैसे चले जाते हैं।
सरकारी इदारों में भी कुछ भी नहीं है। सर सरकारी इदारों का अगर बात करें तो मैं कह रहा हूँ आप जिस शोबे को उठा के देख लें, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। जिस शोबे को उठा लें, मुझे तो ऑलराउंडर आप जिस चीज़ का पूछ लें मैं आपको बता सकता हूँ। हुकूमत की कारकर्दगी आप कहें नाकिस है। हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं पाकिस्तान में। तो हुकूमत अगर देखें तो बाहर के मुल्क की हुकूमत, इधर हम तो सोचें कि हम क्या करें। मेरा तो एक मशवरा है हुकूमत को ना, या किसी को ना, जैसे हम वो रेंट पे नहीं देते, किसी ऐसे ईमानदार मुल्क को रेंट पे दे दें 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद फिर कारकर्दगी आप चेक कर लीजिएगा। ये कर्जा 5 साल, 1 साल में हमारा कर्जा भी उतर जाएगा। हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, लेकिन ना नहीं है तो ये क्या है, हमारा जो पेट है ना ये भरने को नहीं है। ये आप इस वक्त गुफ्तगू जान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुक्मरान तबका सीरियस ही नहीं है मसला हल करने में, तो फिर कैसे मसला हल होंगे। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नया साल शुरू हो गया लेकिन सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का मसला आ रहा है, मार्केट में काफ़ी महंगी है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत महंगे इन्हों को चाहिए रफी देवन जरा ना दवाएं मुफ्त देवन, तो गौरमेंट को चाहिए, लेकिन उम्मीद कोई नहीं गौरमेंट करेंदी के भाई है हुकूमत फारग है भाई, बिल्कुल फारग है। इन्हों चाहिए इलेक्शन करावें, जान छुड़ावें, सारी भी जान छुड़ावें, अपनी जान छुड़ावें। आवाम को कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई फायदा को नहीं थी, बड़ी महंगाई थी गई, बहुत महंगाई थी गई, काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कोई फायदा नहीं। भजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दवाइयों के हवाले से बात कर रहे हैं। दवाइयाँ बहुत महंगे हैं भाई, हर चीज़ का रेट नया है, वो है आवाम जलील हो रही है, गरीब आदमी परेशान है बहुत। आटे का रेट देख लो, आटा क्या भाव हो रहा है, 140 रुपये आटा। गरीब आदमी कमाएगा खाएगा, क्या करेगा? हुकूमत कुछ ही नहीं कर रही। हुकूमत तो कहती है हम कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं, बेकार ऐसे दावे हैं, झूठे दावे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी दवाइयाँ नहीं है? नहीं, वहाँ भी जाओ तो वो बाहर की लिख के देते हैं, वो जहाँ की पर्ची देते हैं वहाँ से मोल मिलती है बस, वैसे कहीं नहीं मिलती। कहीं नहीं मिलती, कोई चीज़ ही नहीं है, बेकार हुकूमत है, कुछ ही नहीं कर रही। इलेक्शन कराए उससे बेहतर है, जो आएगा वो हुकूमत करेगा, अच्छा काम करेगा, आवाम को सहूलत होगी, आवाम को फल मिलेगा। यानी इलेक्शन कराए जाएँ ताकि आवाम को सहूलत मिले, इसके अलावा आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। अद्वियात के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं इस वक्त जो अद्वियात की सूरत हाल है मार्केट में और अस्पतालों में, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? हर चीज़ महंगी हो गई है। अद्वियात पिछले महीने की बात है, पिछले महीने लेने आया था तो अब ये कह रहे 40 से 35% फिर लग गए उस पर टैक्स चार्जेस, तो हर चीज़ कंट्रोल से बाहर है। गरीब का तो जीना ही वो कर दिया इन्होंने, हराम कर दिया। हुकूमत क्या कर रही है इस सूरत हाल में, क्या लगता है आपको? हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, अपनी जेबें भर रही है। इससे जो पहले हुकूमत थी उससे मुतमईन थे हम लोग। ये दोनों भाई है, मुल्क का खात्मा कर दिया इन्होंने। ये आवाम को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला आवाम को। मजदूर तबका तो बिल्कुल मुस्मार रह गया है। जो सरकारी अस्पतालों में कोई बेहतरी आई हो? नहीं, सरकारी अस्पतालों में भी कुछ नहीं है, सिफारिश या रिश्वत। प्राइवेट में तो पैसों के बगैर इलाज ही नहीं होता। प्राइवेट में पैसों के अलावा इलाज नहीं होता, और सरकारी अस्पतालों में वो कह रहे हैं कि सहूलियात नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना है। हम जानने की कोशिश करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अद्वियात के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई सुना है मज़ीद महंगी होने का इम्कान है या कुछ सस्ती होंगी? नहीं, सुनने में तो आया 30 से 40% और इंक्रीज़ हो रही है, और डेली मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ रही हैं। मार्केट में शॉर्टेज काफ़ी है, कई मेडिसिन नहीं मिल रही, तो इससे कितनी ज़्यादा परेशानी है दुकानदारों को भी और मरीजों को? लेकिन जी परेशानी तो दोनों को ही है। हमारे पास स्टॉक ही नहीं होता, मजबूरन हमें